नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी में रफ्तार का कहर। जयपुर के आमेर थाना इलाके में नटाटा रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। पत्थरों से भरा अनियंत्रित डंपर तेज रफ्तार में बाइक सवार को टक्कर मारते हुए बिजली के पोल से जा भिड़ा। हादसे में डंपर बेकाबू होकर 3 लोगों को चपेट में ले गया। इस हादसे में शंकर लाल सैनी और ओम प्रकाश सैनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सोहन नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि डंपर का आगे का हिस्सा आग का गोला बन गया और दोनों मृतक झुलस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने दिल्ली रोड पर जाम लगा दिया और शव रखकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति बेकाबू होते देख डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा, डीसीपी डॉक्टर दुर्ग सिंह सहित भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। स्थानीय विधायक प्रशांत शर्मा भी मौके पर पहुंचे और देर रात प्रशासन और परिजनों के बीच मांगों पर सहमति बनी। फिलहाल पुलिस ने हालात को नियंत्रण में ले लिया, लेकिन इस भीषण हादसे ने पूरे इलाकों को दहला दिया। देखिए हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। पहली मांग तो ये थी कि किसी भी पक्ष में सरकार की तरफ से जो नेग्लिजेंस रही उन सब लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि यहाँ जहाँ कहीं भी आवश्यकता है वहाँ स्पीड ब्रेकर्स हों और कुछ रास्तों पर जहाँ हैवी ट्रैफिक चलता है और आमोदरफ बहुत ज़्यादा है जहाँ पे, और जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाने का, और उसके अतिरिक्त गर्डर लगा के जो डंपर्स और वो आते हैं उनको रोकने के लिए उन्होंने कहा। कुछ प्रशासन ने आर्थिक रूप से जो इनके मृतक हैं और जो घायल हैं उनको सहायता के लिए उन्होंने कहा। कुछ जन सहयोग से भी उन्होंने, सब लोगों ने क्राउड फंडिंग भी की है और उसके अतिरिक्त ये क्राउड फंडिंग अभी जारी रहेगी। तो अभी जो सही आंकड़ा आएगा वो सुबह तक पता लगेगा कि जो लोग अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है और वो भी सहायता करना चाहेंगे। उसके अतिरिक्त जो भी सरकारी सहायताएं हैं, चाहे वो उनको संविदा पे नौकरी की बात हो, चाहे उनको जो आर्थिक सहायता प्रशासन की तरफ से दी जाती है उनके आयुष्मान चिरंजीवी कार्ड के माध्यम से, वो होगा। उसके अतिरिक्त जो भी और अतिरिक्त बीमा के जो आफ्टर जो उनके डेथ सर्टिफिकेट बनेगा उसके बाद उनका जो बीमा का क्लेम होगा उससे भी बात करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने जो भी उनकी ओर से जो परिवार में जो मृतक हैं और जो उनके प्रति जो सहानुभूति रखते हुए सभी लोग उनका सहयोग करें, ये सब ने बात। ये कहना मुश्किल है कि जो एक घायल हैं उनकी स्थिति चिंताजनक है, लेकिन बाकी जो भी लोग 2 मृतक अभी मेरे को सूचना है उनके विषय में बात हुई है। और इसके अतिरिक्त जो भी सहायता होगी संवेदनशीलता के साथ हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं। आप और हम सब मिलकर जो भी सहयोग करा सकेंगे, अतिरिक्त सहयोग जो भी हो सकेगा अधिक से अधिक वो कराने का प्रयास करेंगे। जैसे हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि नटाटा रोड पे अपने जो डंपर है उसके कारण, एक्सीडेंट के कारण 2 लोगों की डेथ हो गई, एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसको लेकर लोगों के द्वारा शांतिपूर्ण धरना दिया गया। लोगों की मृतक परिवार है उनके प्रति संवेदना को लेकर कुछ मांगे थी, जिनको लेकर पिछले 4 घंटे के बीच पुलिस प्रशासन और जो आमजन थे, जनप्रतिनिधि थे, उनकी उपस्थिति में कुछ समझौता हुआ। समझौते के उपरांत शांतिपूर्ण तरीके से धरने का समापन हुआ और संबंधित जो मृतक है उसकी पोस्टमार्टम के लिए हम बॉडी को हॉस्पिटल भिजवा दिया है। इसमें हमारी तरफ से एक जो 7 बिंदुओं का एक समझौता पत्र हमारे बीच में तैयार हुआ है, जिसमें एक उनके जो परिवार के 3 लोग हैं उनको हम हमारे द्वारा संविदा नौकरी जो भी उनकी योग्यता है उनके अनुसार दी जाएगी। साथ ही उनकी एक डिमांड थी कि सरकारी नौकरी दी जाए, तो राज्य सरकार के लेवल पे इसका प्रस्ताव शीघ्र ही तैयार करके भिजवा दिया जाएगा। एक उनकी डिमांड थी कि परिवार को जो भी सरकारी स्कीम है उसमें लाभ दिया जाए, तो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है, लेबर कार्ड है, तो जिस स्कीम में वो कवर हो रहे हैं तो सभी स्कीमों में लाभ दिलाने के लिए आगामी 3-4 दिन में प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। एक डिमांड उनकी ये थी कि जो भी रोड के अंदर हैं, इलीगल कट हैं और भारी वाहन आ रहे हैं, तो इसके लिए जो आरटीओ है, पुलिस विभाग है और जेडीए है, उनको पाबंद करवा दिया जाएगा और अगले 1-2 दिन के अंदर सारे इलीगल कट भी बंद हो जाएंगे और ओवरलोडेड जो वाहन है उनको भी रोक दिया जाएगा। एक उनकी ये थी कि बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों की इसमें लापरवाही रही है, टाइमली उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं किया, जिस कारण जो ट्रांसफार्मर के अंदर आग लग गई। तो उसके लिए एक उपखंड स्तरीय समिति का गठन करके आगामी 2 दिन के अंदर जांच के उपरांत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। एक मांग थी कि जो भी उनके परिवार के आश्रित बच्चे हैं
बेटियां हैं उनकी शिक्षा और शादी के लिए व्यवस्था हो, तो सरकार की जो स्कीम है जब भी वो शादी के लिए होंगी उस समय जो भी सरकार की स्कीम है जो भी लाभ कवर होगा समय समय पर बदलते रहते हैं, जब भी शादी होगी तो सरकार में कवर हो जाएगी। पालनहार योजना के तहत उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएंगी। जैसे एक मृतक के 3 बच्चे थे, 1500 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से 45 रुपये उनको मिलेंगे। उनकी जो माता है विधवा पेंशन में कवर होती हैं तो लगभग 1150 रुपये उनको मिलेंगे। तो प्रति परिवार लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये की मदद सरकार की जो शिक्षा और शादी की स्कीम है उनके माध्यम से इनकी मदद हो जाएगी। एक इनकी डिमांड ये थी कि इनके लिए डेयरी बूथ आवंटन भी उनका जो आवेदन आएगा, आवेदन के बाद में जो निर्धारित प्रक्रिया है उसको पालन करते हुए इनको बूथ आवंटन करवा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ में सब लोगों ने आह्वान किया, परिवार के प्रति एक संवेदना थी कि हम सब लोग आए हैं, सबकी संवेदना थी कि परिवार की मदद होनी चाहिए, तो सब लोगों ने आह्वान किया। जायजाम के बीच बैठकर सब लोगों ने आह्वान किया तो लगभग 8.5 लाख रुपए लोगों से अभी तक प्राप्त हुए हैं। सारी जो तीनों परिवार हैं उनके बीच में विभाजित हो जाएंगे। साथ ही जो भी माइनिंग करता है और डंपर वाले हैं उनके साथ भी 1-2 दिन में बैठक करके उनके द्वारा भी जो परिवार को मदद हो पाएगी वो सारे लोग अपन लोग मिलकर मदद करेंगे। साथ ही पब्लिक से आह्वान किया है कि अपने लेवल से और अपनी श्रद्धा के अनुसार जिस प्रकार से परिवार की मदद कर पाएंगे आप सब लोग करिए, ताकि परिवार को इस समय विकट परिस्थितियों में अपन सब लोगों की तरफ से संबल मिले। सब लोगों ने मिलकर अपन ने जो मृतक परिवार थे उनके प्रति मिलकर समझौता तैयार किया। समझौते के उपरांत धरना समाप्त हुआ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।